जोधपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पिछले 34 साल से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव एक बार फिर वही पुराने जोश खरोश के साथ में एक नए कलेवर में जोधपुर में होने वाला है। आज भूमि पूजन हुआ है। लघु उद्योग भारती इसकी मुख्य आयोजक है। मैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा साहब को, मेले के संयोजक आदरणीय महावीर चोपड़ा साहब को और सारे लघु उद्योग भारती परिवार और इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, महाकुंभ भी शुरू हो रहा है 13 तारीख को। देखिए, महाकुंभ इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस 45 दिन के महाकुंभ के समय 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनने के लिए आएंगे। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि कुंभ के इस अवसर पर भारत के विराट रूप का दर्शन करने के लिए हम सब कुंभ के सहभागी हों। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे इस बार दिव्य भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ के साथ साथ में साफ सुथरा कुंभ ऐसा हो, इसकी संकल्पना दी है। और उसी के अनुक्रम में हमने वहाँ आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए, जिनके रखरखाव और सफाई के लिए भी 4.5 लाख लोग नियुक्त किए गए। वहाँ कुंभ में आने वाले लोगों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्राण और प्रण के संकल्प से नियत होकर के कुंभ को एक अविस्मरणीय, विश्व के लिए अकल्पनीय आयोजन बनाने के लिए जुटी है। सर, जन सुनवाई भी की आपने, आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सबसे ज़्यादा लोग आए थे आज सुबह, इतने लोगों की वो क्या है कि आप जब थे तब तक थे, उसके बाद में उतने ही अभी और भी हैं और अभी चलेंगे तब उतने ही और भी होंगे। देखिए, जोधपुर के लोगों के से जुड़े हुए विषय, और क्योंकि पिछले 1 साल से स्थानांतरण पर रोक थी, अब नए स्थानांतरण पर रोक हटी है, तो बहुत सारे विषयों को लेकर के जब भी मैं जोधपुर आता हूँ तब लोगों से इसी तरह से मिलना होता है। मेरे लिए ये लोगों की समस्याओं का समाधान, उनके निराकरण की प्रसन्नता का विषय तो होता ही है। उनके जीवन में खुशी ला सकें, इसके विषय का साथ साथ में लोगों से मिलने का और प्राथमिक स्तर पर ज़मीन से जुड़ा हुआ फीडबैक उनसे प्राप्त करने का अवसर भी होता है। उसी के आधार पर मैंने आज संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सारे टीम को और एम्स की टीम को, दोनों को बिठा करके एम्स के मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो सके, इसके लिए आज एक वार्ता सफलता के साथ में पूरी कराई है। शीघ्रता के साथ में एम्स के साथ साथ में एसएन मेडिकल कॉलेज में भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया जो है वो नियमित रूप से चलेगी। पहले प्रारंभ किया था, लेकिन डॉक्टर्स जयपुर से आते हैं, साल में 1 या 2 बार ही वो कर पाते थे। नियमित अंतराल पर निर्मित रूप से चले। इसके अतिरिक्त जो है एमडीएम अस्पताल में महिला एवं प्रसूति रोग विभाग के पास में कॉटेज वार्ड की सुविधा नहीं है। उमेद हॉस्पिटल में बहुत सारे कॉटेज ऐतिहासिक रूप से बने हुए हैं।
लेकिन एमडीएम में सुविधा न होने के कारण से हमारी सद्य प्रसूता माताओं को निश्चित रूप से उसके कारण से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सीएसआर में कुछ पैसा मैंने एकत्रित किया है और आज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ में बैठ करके वहाँ 20 जो है कॉटेज वार्ड बन सकें, उसकी भी आज हमने रूपरेखा को तय किया है। एम्स में आने वाले समय में नया विस्तार करें, नई फैकल्टीज़ को के पद बढ़ाए जाएं और उसके साथ साथ में जोधपुर में कैंसर का एक हब बने, कैंसर ट्रीटमेंट का हब बने, इसको लेकर के भी आज एक रूपरेखा तय की है। एम्स जोधपुर अस्पताल में 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक जो मरीजों और रिश्तेदारों के लिए एक आवास गृह की सुविधा बनाई जाए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से जोधपुर एम्स में लोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके पास में आवास का बड़ा संकट होता है और ऐसे मरीज जिसको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद 4, 5, 6 दिन बाद में वापस दिखाना है, वो अगर गांव जा कर के वापस आता है उसे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मैंने डी-मार्ट के दमानी साहब से अनुरोध किया था, एम्स परिसर में ज़मीन देकर के 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक भवन बनाने की रूपरेखा भी आज हमने तय की।